जय हिंद। तो वेलकम बैक दोस्तों। 30 डेज चैलेंज में 30 दिन में 30 प्रोजेक्ट दिखाने का चैलेंज शुरू हुआ है। कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी ये सिलसिला अभी भी शुरू है। तो आज आया हूँ तलोजा। ऑफकोर्स तलोजा आया हूँ तो किसके ज़्यादा करके वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो SM हाईटेक डेवलपर्स के ज़्यादा करके वीडियोज़ आपके साथ शेयर होते हैं, बिकॉज काफ़ी बड़ा प्रोफाइल उनका तलोजा के लोकेशन पे, कई सारे प्रोजेक्ट जो इनके अभी शुरू है। और तलोजा के साथ ही साथ नवी मुंबई के कई सारे लोकेशन में भी हमें प्रोजेक्ट देखने मिलते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं तलोजा के बारे में। एक शानदार प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। हालांकि इस प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी दी थी, पर तब उसका काम जो है ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अब उस प्रोजेक्ट का काम काफ़ी हद तक हो चुका है। इवन नए फेसेस, नए टावर्स भी लॉन्च हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो यार आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अभी भी अफोर्डेबल सेगमेंट में अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो आपके सामने ये वाला प्रोजेक्ट मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है SM इम्पीरियल। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है SM इम्पीरियल, जिसका मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन जो है, स्ट्रक्चर पूरा रेडी हुआ है। अब इसमें जो है एक्सक्लूसिव 1 BHK और 2 BHK के ऑप्शंस देखने मिलते हैं। तो टोटल 2.5 एकड़ का जो है ये लैंड पार्सल था, जिसमें 2 टावर्स हमें देखने मिलते हैं। साथ ही साथ लग्जरियस एमेनिटीज़ देखने मिलती है। लेकिन लग्जरियस एमिनिटीज़ तो है, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर अफोर्डेबल सेगमेंट में होगी। तो कितने रेंज की प्रॉपर्टी होगी, क्या प्राइसिंग होगा, कितना लोन होगा, कैसे कांटेक्ट करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ इस वीडियो में शेयर होने वाली है। वैसे इस वीडियो में अगर मैं कुछ मिस कर देता हूँ, या फिर आपके कुछ डाउट होते हैं, या फिर आपको साइट विजिट करनी होती है, या फिर कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है, तो SM हाईटेक डेवलपर्स का नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो रहा है, उन्हें जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सीधा सीधा साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें टावर 1 था, और पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं, यहाँ से ये बड़ा सा रोड डेवलप होने वाला टावर 2 है। इसके अलावा टावर 3 भी जो है ये यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, जिसकी CC ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। थोड़ा सा जो है आपको इस तरफ मैं दिखाता हूँ। तो ये जो रोड है ये सीधा सीधा जाता है हमारे फेज़ 2 में तलोजा के, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन आता है फेज़ 2 का। उस मेट्रो स्टेशन से ये प्रोजेक्ट वॉकेबल डिस्टेंस पर है। इवन कई बार जो है मैंने तलोजा की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की, तब मैंने बताया कि तलोजा फेज़ 2 से जो एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो कि सीधा सीधा तलोजा को ज्वाइंट करेगा खारघर में। तो आज की डेट में जो लोगों को बड़ा सा टर्न लेके घूम के तलोजा आना पड़ता है, वो सब करना नहीं पड़ेगा। बड़े से फ्लाईओवर से सीधा आप तलोजा से खारघर पहुँच सकते हैं। वैसे एजुकेशन हब है, खारघर काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ। इवन खारघर में कोस्टल रोड भी डेवलप होने वाला है, तो उस कोस्टल रोड के थ्रू नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचना काफ़ी आसान होने वाला है तलोजा के लोगों के लिए। वैसे अभी एग्जिस्टिंग जो रोड है, जो पनवेल के टूवर्ड जाता है, उसके थ्रू तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन जो कोस्टल रोड खारघर में डेवलप होगा, उसके थ्रू जो है आप अटल सेतु को कनेक्ट हो सकते हैं, और वहाँ से अगले 20 मिनट में आप मुंबई पहुँच सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तलोजा में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट प्लान हुई है। इवन मेट्रो का भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फेज़ 2 ज़रूर आने वाला है, जो कि सीधा सीधा मेट्रो को ज्वाइन करेगा नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ ही साथ कल्याण से नवी मुंबई के लिए जो मेट्रो डेवलप हो रही है, वो भी तलोजा में आके ज्वाइंट होगी। तो फ्यूचर में तलोजा से कल्याण, डोंबिवली, इस लोकेशन पे जाना लोगों के लिए काफ़ी आसान होने वाला है। खैर, ये थी तलोजा के ऊपर इन्फॉर्मेशन। अब जो है हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अभी के लिए एंट्री उन्होंने जो है उस तरफ से दी थी, पर मैं आया था इस तरफ, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से ही वीडियो शुरू कर लेता हूँ। तो टावर 1, टावर 2 इस तरफ दिखाई दे रहा है, टावर 3 जो है उस तरफ इनका आने वाला है, जिसकी CC ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ से जो है मैं आपको लेके चलता हूँ अब प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने एंट्री कर ली है। तो ये है इस प्रोजेक्ट की लॉबी। तो लॉबी जो है काफ़ी शानदार हमें देखने मिलते हैं। थोड़ा सा इको सुनाई देगा, बिकॉज अभी जो है ये लॉबी रेडी हो, ज़्यादा इसमें कुछ फर्नीचर है नहीं। तो इस तरफ 2 लिफ्ट हमें देखने मिलते हैं। काफ़ी खूबसूरत सी लॉबी है, जो कि L शेप में इस तरफ आता है आपका स्टेयरकेस, और ऐसा कुछ जो है इस लॉबी को डेकोरेट किया हुआ है। तो अच्छी बात क्या है कि इस लॉबी में मेजॉरिटी जगह पे टाइल्स, ग्रेनाइट और मार्बल का यूज़ हुआ है, जिस वजह से ये लॉबी आपकी हमेशा से ही खूबसूरत, एज इट इज़ क्लीन रहने में काफ़ी हेल्प होगी, जिस वजह से सोसाइटी का मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी कम होने वाला है, बिकॉज कलर का काम ना के बराबर है। काफ़ी खूबसूरत
पीओपी फॉल सीलिंग के साथ इसको रेडी किया हो। तो यहाँ से जो है अभी स्टेयरकेस से हम चलते हैं ऊपर, जहाँ पर मैं आपको 1 BHK और 2 BHK दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ऊपर लॉबी पे ऑलरेडी मैं पहुँच चुका हूँ। एक बार जो है लॉबी आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरफ से स्टेयरकेस जहाँ से मैं अभी ऊपर आया हूँ, ये है आपका लिफ्ट का पोर्शन और ऐसी लॉबी जो है हमें देखने मिलती है। तो काफ़ी शानदार लॉबी जो है इन्होंने रेडी की है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, राइट साइड में जो है आपको एक शो फ्लैट दिखाता हूँ। तो देखिए यार, ऐसा है दोस्तों कि शानदार फ्लैट आपके साथ शेयर होने वाला प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। वैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, अगर आपके कुछ डाउट है, साइट विजिट के लिए जाना है तो आप डायरेक्ट उन्हें कॉल करके साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में है, तो अच्छे प्राइस में जो है आपको ये प्रॉपर्टी अवेलेबल हो सकती है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, मेजॉरिटी सारे बैंक से जो है लोन अवेलेबल हो जाता है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर आप लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि 30 डेज चैलेंज अभी भी शुरू है। 30 दिन में 30 प्रोजेक्ट दिखाने का चैलेंज मैंने शुरू किया और डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी और भी वीडियोस आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर पीछे जो है फ्लैट शेयर करना शुरू कर देता हूँ। तो ये है 1 BHK जिसके लिविंग रूम में अभी मैंने एंटर कर लिया। तो काफ़ी खूबसूरत सा जो है इन्होंने यहाँ पर सिटिंग प्लेस बनाया हुआ। एग्जैक्ट सामने की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखने मिलता है हमें बड़ा सा फ्रेंच विंडो। उसके बाहर भी एक छोटा सा जो है स्पेस अवेलेबल हो जाता है। सामने की तरफ रोड है, लेकिन पीछे की तरफ के भी अगर आप फ्लैट देखते हो तो वहाँ से भी आपको खूबसूरत व्यू देखने मिलने वाला है, बिकॉज वो है एमिनिटीज़ की तरफ का। अब जो है फिर से पीछे की तरफ देखते हैं तो वो था डोर जहाँ से मैंने एंट्री ली और इस तरफ आता है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ऊपर की तरफ जो है ऐसा फॉल सीलिंग इन्होंने एज ऑफ नाउ किया हुआ है। अब इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एज ऑफ नाउ किचन को जो है ओपन किचन कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया है, पर ये आपके चॉइस के ऊपर है, आप इसको क्लोज भी रख सकते हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो ऐसा किचन हमें देखने मिलता है जो कि इन्होंने रेडी कर दिया। डेडिकेटेड एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। इस तरफ सामने की तरफ आते हैं तो बाहर की तरफ एक स्पेस अवेलेबल हो जाता है। फ्रेंच विंडो है तो अच्छा वेंटिलेशन ज़रूर रहने वाला है, सनलाइट अच्छा रहने वाला है। फिर से इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये इन्होंने वॉल कट किए हुए है। ये आपको पैक रखना है तो आप पैक भी रख सकते हैं। इस तरफ अगेन फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ तो ये है आपका कॉमन WC शावर एरिया। थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो ये बीच में एक स्पेस था जो लिविंग रूम, सामने की तरफ बेडरूम, इस तरफ किचन और इस तरफ WC शावर एरिया को सेपरेट करता है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा WC शावर एरिया। काफ़ी खूबसूरत जो है इसका काम किया हुआ है। इसमें जो भी फिटिंग्स आपको मिलेगी सैनिटरी फिटिंग्स वो सारी ब्रांडेड ही होने वाली है। और अच्छी बात क्या है कि डक एक्सेस जो है, ड्राई बालकनी जिसे हम कह सकते हैं, वो इस तरफ हमें अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसा कुछ माहौल जो है हमें WC शावर एरिया में देखने मिलता है। अब यहाँ से जो है हम चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि आपको मैं लेकर जाना चाहता हूँ बेडरूम की तरफ। तो सामने की तरफ जो फ्रेम आपको दिख रही डोर की, वहाँ से शुरू होता है हमारा बेड। तो ये सिर्फ बेडरूम नहीं है, तो ये है मास्टर बेड। तो जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पर जो है हमें देखने मिलता है बेडरूम। सामने की तरफ एक बड़ी सी फ्रेंच विंडो अवेलेबल हो जाती है, उसके बाहर भी एक स्पेस हमें अवेलेबल हो जाता है। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो इस तरफ जो है इन्होंने बनाया हुआ है अपना वार्डरोब जो कि स्टोरेज के लिए काम आने वाला है। यहाँ पर बेड आपका ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं बेड सेट करने के बाद भी तीनों तरफ से रूमिंग स्पेस अवेलेबल होता है। तो बेडरूम जो है गुड इनफ साइज़ का है। एग्जैक्टली सामने की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ तो यहाँ से शुरू होता है हमारा WC शावर एरिया। तो यहाँ से मैं चलता हूँ अंदर, तो हम देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से जो है इसे भी रेडी किया हुआ। इसमें भी हम देख सकते हैं फिटिंग्स वगैरह सारी जो है इंस्टॉल करके दिखाई है कि किस तरीके से फिटिंग मिलने वाली है। तो ये था हमारा 1 BHK जो कि शो फ्लैट है। अब हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उन सभी को पता होगा कि शो फ्लैट क्या होता है। तो शो फ्लैट सिर्फ शो पर्पस के लिए बनाया जाता है फर्नीचर के साथ में, क्योंकि लोगों को समझ में आए कि फर्नीचर करने के बाद कितना जगह बचता है, आपका फ्लैट का मैनेजमेंट अरेंजमेंट कैसे होने वाला है। अब जो है दूसरा 2 BHK दिखा दो, लेकिन जो भी शो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें ये सब फर्नीचर आपको मिलने वाला नहीं है। फ्लैट आपको एम्प्टी मिलेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डेफिनेटली आप चेक करने के लिए ये फ्लैट देख सकते हो। तो दोस्तों एक बार फिर से लॉबी में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ से लॉबी शुरू होती है। तो आने के बाद इस तरफ मैंने आपको दिखाया था 1 BHK, अब इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको शो फ्लैट
2 BHK। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो थोड़ा सा एल शेप जो है इसमें लिविंग रूम में हमें देखने मिलता है। तो इस तरफ में अगर मैं टिल्ट करता हूँ तो सामने की तरफ जो है हमें डाइनिंग स्पेस देखने मिलता है। काफ़ी अच्छे से डाइनिंग जो है इन्होंने यहाँ पर सेट करके दिखाया है। और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आता है आपका सिटिंग। तो काउचेस 2 ऑलरेडी इन्होंने लगा दिया है। सामने की तरफ एक विंडो मिल जाती है बड़ी से, जहाँ से आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। फ्रेंच विंडो है तो काफ़ी अच्छा एयर वेंटिलेशन और सनलाइट यहाँ से देखने मिलता है। और इस तरफ मैं टिल्ट करता हूँ, कैमरा टर्न करता हूँ तो सामने की तरफ आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। इस तरफ कुछ आर्टिफिक्स वगैरह आपको इंस्टॉल करना है तो वैसे आप कर सकते हैं। अगेन बताना चाहूँगा कि अभी ओपन किचन कॉन्सेप्ट काफ़ी चल रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा चेंजेस किया है। ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट दिखा है। तो यहाँ पर जो है जैसे हम आते हैं तो इस तरफ एक जो है हमें प्लेटफॉर्म देखने मिलता है, इस तरफ दूसरा प्लेटफॉर्म देखने मिलता है और बीच में काफ़ी सारा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। रेफ्रिजरेटर के लिए एक स्पेस मिल जाता है। इवन थोड़ा आगे की तरफ चलता है तो इसमें थोड़ा सा बड़ा जो है एक स्पेस बाहर की तरफ हमें अवेलेबल हो जाता है। ये है फ्रंट साइड का 2 BHK। यहाँ से मैं फिर से चलता हूँ पीछे की तरफ। तो बीच में ये जो एक स्पेस है जो सेपरेट कर रहा है हमारे लिविंग रूम, किचन, WC शावर एरिया और दोनों बेडरूम को। तो यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो लेफ़्ट साइड की तरफ इस तरफ आता है हमारा कॉमन WC शावर एरिया, तो जिसको पूरी तरीके से रेडी किया है। अगेन एज इट इज़ जो हमारी इसमें फिटिंग्स है, सैनिटरी फिटिंग्स, वो सेम मिलने वाली। बाकी डेकोरेट तो आप आपके हिसाब से करवा सकते हैं। तो इससे भी थोड़ा अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो राइट साइड में यहाँ पर भी जो है हमें एक डक एरिया अवेलेबल हो जाता है। फिर से यहाँ से मैं चलता हूँ बाहर की तरफ। तो जैसा हम यहाँ पे पहुँचते, ये जो स्पेस मैंने आपको दिखाया था उस स्पेस में आते हैं तो सामने की तरफ जो है हमें मास्टर बेड देखने मिलता है। लेकिन उससे पहले राइट साइड में यहाँ पर कॉमन बेड देखने मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम एंटर करते हैं कॉमन बेड देखने के लिए। तो अच्छी बात क्या है, एंटर करते ही बड़ा सा विंडो अवेलेबल हो जाता है जहाँ से आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। और जैसे इस तरफ अगर हम घूमते हैं तो सामने की तरफ जो है इन्होंने स्टोरेज रेडी किया, वार्डरोब रेडी किया। इसके अलावा भी यहाँ पे बेड इन्होंने इंस्टॉल कर दिया, तो उसके भी तीनों तरफ जो है काफ़ी स्पेस अवेलेबल हो जाता है। तो फर्नीचर करने के बाद भी जो है काफ़ी स्पेस मिल जाता है हमें इस कॉमन बेडरूम में भी। फिर से यहाँ से चलता है बाहर, यहाँ से आता हूँ मैं पीछे की तरफ। तो सामने की तरफ जो डोर है, फ्रेम है, वहाँ से शुरू होता है हमारा 2 BHK। तो सबसे पहले एंटर करते हैं तो थोड़ा सा प्राइवेसी स्पेस हमें इस बेडरूम में देखने मिलता है। अंदर आने के बाद लेफ़्ट साइड की तरफ यहाँ पर हमें देखने मिलता है हमारा बेडरूम के साथ अटैच्ड वाला शावर एरिया, WC एरिया। यहाँ से फिर से मैं चलता हूँ बाहर और आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो जैसा ही आगे आते हैं तो इस तरफ देखने मिल रहा है हमें हमारा बेड। अगेन इस तरफ भी जो है एक फ्रेंच विंडो अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ से चल के अगर मैं इस तरफ आपको दिखाता हूँ तो ये है आपका पूरा वार्डरोब और स्टोरेज। इस तरफ हम देख सकते हैं बेड इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद भी बेड के तीनों तरफ काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। तो ये जो 2 BHK है वो सिर्फ शो पर्पस के लिए बनाया जाता है, ताकि फर्नीचर के साथ आपको पता चले कि फ्लैट कैसा बन सकता है, कैसा लग सकता है, या फिर कितना स्पेस पूरा फर्नीचर इंस्टॉल करने के बाद मिलेगा। तो 1 BHK 2 BHK जो शो फ्लैट थे वो मैंने दिखा दिए, बाकी की डिटेल्स आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों यार ऐसा है, जब भी हम साइट के ऊपर जाते हैं तो किसी ना किसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ताकि कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन पता हो। वैसे ऐसे हाईटेक डेवलपर्स के जब साइट पे आते हैं तो अच्छी बात क्या है कि हमेशा से हमारे साथ होते हैं ज़हीद भाई। पिछले कई वीडियो में ज़हीद भाई को आपने देखा होगा। सर हाय एवरीवन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग सही होंगे। और कैसा कि वापस से गणेश भाई को इनवाइट किया था कि एक बार न्यू इन्फॉर्मेशन उनको देता हूँ। मेरे अभी न्यू प्रोजेक्ट आए हैं और इम्पीरियल के रिगार्डिंग है, तो फिर मिलते हैं। जैसा रहता है सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आगे। चलेगा। तो देखिए अभी SM इम्पीरियल 1-2 के बारे में मैंने बताया, 3 आने वाला है, तो क्या एग्जैक्ट प्लानिंग है आप थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली कैसा है गणेश भाई कि यहाँ पे हमने इम्पीरियल 1-2 जब लाया था तो आपको भी पता है कि काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ पे सेल हुआ था और लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसमें 2 BHK की इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है। तो इसके लिए अभी हमने इम्पीरियल टावर 3 लॉन्च किया है, जिसके लिए अभी मेरा CC रिसीव हो गया है। और उसमें अभी हमने UI वाला जो आपको एक बताया था कि हमने प्लान लाया है, जो इंटरेस्टेड है वो भर सकते हैं फॉर्म 1 BHK के लिए, 2 BHK के लिए 51,000 का हमने उसमें कुछ UI का अमाउंट रखा है अभी के टाइम पे। और जो प्राइसिंग वहाँ पे हमें स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 BHK का 31,50,000 प्लस टैक्सेस हमने रखा है। और मेरे पास ओवरऑल अगर टावर 1
टावर 2 का भी देखेंगे तो 38 लाख प्लस टैक्सेस तक का 1 BHK जाता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा है 1 BHK अगर हम देखें तो 31,50,000 से शुरू होता है बिल्कुल। और 38 लाख तक है। हाँ फिर ये टावर वाइज है, अलग अलग है। हाँ, अभी कैसा है कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मेरा 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है इंपीरियल टावर 1 एंड 2, और जो इंपीरियल टावर 3 लाया है उसका भी 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो दोनों मिला के अगर आप देखते हो तो टोटल 5 एकड़ का लैंड पार्सल हो जाता है। और इसमें जो टावर है टोटल 7 टावर आ गए। ओके, तो सबका कैसा है कि इंपीरियल टावर 1 2 है, उसका पोजीशन थोड़ा अर्लियर है, मतलब नेक्स्ट ईयर में हम पोजीशन दे रहे हैं, 1 साल का ही पोजीशन है। और इंपीरियल टावर 3 अभी तो जस्ट हमारा लॉन्च है, CC अभी रिसीव हुआ है, तो उसका 3 to 3.5 ईयर्स जाने वाला है। सही है। तो चलिए 1 BHK की प्राइसिंग तो आपने बता दी, अब 2 BHK की बताइए। देखिए 2 BHK भी हमने क्या अभी प्लान किया है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं तो हर तरीके के लोग आते हैं, हर किसी का अलग अलग बजट होता है। तो फर्स्ट डे से हमारा प्लान ये होता है कि कोई भी बंदा अगर घर लेने आ रहा है तो वो वापस नहीं जाना चाहिए। तो 42 लाख प्लस टैक्सेस से अभी न्यू टावर में हमने प्राइसिंग रखी है फॉर 2 BHK। और मेरा जो लग्जरियस मतलब सबसे बड़ा कारपेट एरिया है 2 BHK का, उसका 54 लाख प्लस टैक्सेस जाता है। ओके, और उसमें भी टावर अलग अलग है, प्राइसिंग सबकी अलग अलग है, एरिया के ऊपर है। और जब विज़िट करेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ऑन टेबल बैठ के कि कौन सा एरिया कितने में जा रहा है और उसका क्या कारपेट है, और सारी चीज़ें वो जब ऑन टेबल आते हैं तो वो क्लोजिंग मैनेजर बेटर गाइड कर पाएंगे। चलो बढ़िया है जाहिद भाई। अभी देखिए 1 और 2 का तो मेजॉरिटी काम हो चुका है। 3 मुझे आशा है कि जल्दी आप 3 का कुछ प्रोग्राम करोगे और हमें इनवाइट करोगे ताकि हम लोगों तक पहुंचा सकें। हाँ, अभी कैसा है कि 1 2 टावर आपने देखा होगा कि जस्ट अभी मेरा लास्ट रैप चालू है 14 फ्लोर। हमने काम से भी पहले मतलब जो हमारा टाइम लाइन था उससे भी स्पीड काम किया है और सारी चीज़ें लोगों के सामने में। और यही रीज़न है कि हमारा इतना लोगों का मतलब बोलते हैं ट्रस्ट है हमारे ऊपर में, और लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए और बुकिंग करके जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमने उस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड की है। लाइक सिंपल फ्लैट हमने बनाए हैं, रॉ फ्लैट हमने रेडी किया हुआ है। जब हमारे सेल्स ऑफिस पे आते हैं तो वहाँ पे हमने सब प्रोजेक्ट का मॉडल बनाया हुआ है। तो सारी चीज़ें हमने A to Z जो क्लाइंट को चाहिए वो सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की हुई है ऑलरेडी, और क्लोजिंग मैनेजर भी उनको उसी तरीके से गाइड करते हैं। मैं हमेशा से लोगों अपने क्लोजिंग मैनेजर को बोलता हूँ कि आप किसी को घर मत बेचो, उनको फैमिली जैसे ट्रीट करते हो ना, और सारी चीज़ें तो उनको ये सोचो कि वो क्या ले रहे हैं, उनकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको गाइड करो। बेचने का ट्राई कभी भी मत करो। तो हम भी वैसे ही है कि लोगों को गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं तो ट्रस्ट है, सारी चीज़ें बुकिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद भाई फिर से एक बार थैंक यू इनवाइट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बिल्कुल भाई, चलेगा। तो दोस्तों ऐसा है कि कोशिश ये होती है कि आप तक जो है ट्रांसफॉर्म और क्लियर इन्फॉर्मेशन पहुंचे, जिसके लिए हम हमेशा से साइट पे आते हैं। तो जाहिद भाई होता है तो मेरे लिए थोड़ा इजी होता है, बिकॉज प्रोजेक्ट समझना समझाना आप तक पहुंचाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। वैसे आज के वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि 30 डेज चैलेंज अभी भी शुरू है, रोज़ एक वीडियो अपलोड होने वाला है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाना। वैसे मैं आपसे मिलूँगा कल फिर से नए वीडियो के साथ। जय हिंद।